डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद। समाअत मौजूदा 3 रुकनी बेंच ही करेगा। चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच आज 11:30 बजे बैठेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी सवाल है कि अराकीन को हिदायत पार्टी सरबराह दे सकता है या नहीं। फुल कोर्ट सितंबर में ही बन सकेगा। क्या तब तक सब काम रोक दें? फुल कोर्ट ना बनाने की तफसीली वजूहात बाद में जारी करेंगे। 5 जजेस ने जब वजीर आजम को घर भेजा तो आप सब ने मिठाइयां बांटी थी। 2 माह पहले अदालत ने एक फैसला दिया जो सब पर मानना लाजिम है। हो सकता है हमारा फैसला गलत हो, लेकिन अभी तक फैसले पर नजरसानी नहीं हुई। हुक्मरान इत्तेहाद का अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं फुल कोर्ट नहीं बनाया जाता तो अदलिया के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इत्तेहादी जमातों के रहनुमा डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में पेश नहीं होंगे। हमारा मुतालिबा है कि ये केस फुल कोर्ट सुने। मौजूदा बेंच का फैसला जानिबदाराना फैसला तस्वुर किया जाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अब इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है। कानून का तकाजा है कि किसी जज या बेंच पर उंगली उठ जाए तो वो खुद को वहां से हटा दे। बिलावल भुट्टो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को बार बार पार्लियामेंट के फैसले देने पड़ रहे हैं। अगर फुल कोर्ट हमारा केस सुनता तो पूरा पाकिस्तान अदालत का फैसला तस्लीम करता। जब तक हमारा मुतालिबा नहीं माना जाता हम समाअत का बॉयकॉट करेंगे। फुल कोर्ट का मुतालिबा आइन, जमहूरियत और अदलिया के वक़ार के लिए किया था। मुझे यकीन था फुल कोर्ट नहीं बनेगा और इंसाफ नहीं मिलेगा। यही मैं कौम को बताना चाहती थी। मरियम नवाज का रद्द अमल। कहा जब फैसले आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक ना हो तो फुल कोर्ट से खतरा रहता है। ईमानदार जजेस के शामिल होने से फैसले की खामियां मंजर आम पर आ जाती हैं। लोग जान जाते हैं कि फैसला आइन व कानून नहीं, जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर किया गया। मैच फिक्सिंग की तरह बेंच फिक्सिंग भी एक जुर्म है। अदालती फैसला मुस्तरद करने वालों को पूरी कौम मुस्तरद कर देगी। या आपके हक में फैसला आए तो शादियाने बजाए जाते हैं। जजेस खिलाफ फैसला दे तो सीखफा हो जाते हैं। सारे खेल के मास्टरमाइंड आसिफ अली जरदारी दुबई चले गए। गैर फिक्री अलायंस बिखरता दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। बोले बेंच पर एतराज था तो अदालत में दलाइल क्यों दिए? मुल्क की इन्हें फिक्र नहीं, मईशत तबाह हो रही है। शहबाज गिल कहते हैं मर्जी के फैसले नहीं आ रहे तो इनको मर्जी के जजेस चाहिए। इनके उतरे चेहरे बता रहे थे इन्हें शिकस्त नजर आ रही है। अली जैदी बोले हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट का बॉयकॉट करना गद्दारी है। कहां लिखा है वोट का फैसला पार्टी लीडर करेगा, पार्लिमानी लीडर नहीं। ये अदालत में मेरिट पर कोई एक जुमला भी नहीं कह सके। जजों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पीटीआई रहनुमा असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमजा शहबाज कभी पंजाब का वजीर आला मुंतखब हुआ ही नहीं। फवाद चौधरी बोले चीफ जस्टिस ने दबाव मुस्तरद कर दिया। अगर मुकदमा लाइव होता तो सारी दुनिया देखती। जज साहिबान ने इंतहाई बदतमीजी और बदतहजीबी को बर्दाश्त किया। मरियम नवाज एंड कंपनी के पास कोई दलील नहीं। फरूख हबीब बोले पंजाब को मुंतखब वजीर आला मिलना चाहिए। मरियम सफदर ने मुल्क का कोई इदारा नहीं छोड़ा, इन्हें कौम से माफी मांगनी चाहिए। पार्लिमानी पार्टी के किसी रुकन को चौधरी शुजात का खत नहीं मिला। मुनिसलाही काफली के 9 अरकान के साथ सुप्रीम कोर्ट में पेश। कहते हैं चौधरी शुजात का खत ऐन वक्त पर डिप्टी स्पीकर ने लहराया। सरबरा काफली के खत के बारे में उनकी अपनी भांजी ला इल्म थी। मार्शल लॉ की तरह के हालात बना दिए गए हैं। राना सनाउल्लाह बाहर निकले तो पता चले क्या सूरत हाल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद कराना रियासत की जिम्मेदारी है। पंजाब में हुकूमत हम ही बनाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। असलम इकबाल ने कहा कि मनपसंद फैसलों के लिए जजेस को कॉल्स करना, अदालत पर हमला आवर होना, ये इनका मामूल है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवाम का खून चूसा है, पैसे बनाए और बाहर जमा किए। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि 4 घंटे बाद ये फाशिस्ट हुकूमत घर चली जाएगी। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और पुलिस पर तशद्दुद का केस। अमाद अजहर और यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के 18 रहनुमा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश। अदालत ने अबूरी जमानतों में 5 अगस्त तक तौसीह कर दी। एजाज चौधरी की अदम हाजिरी पर अबूरी जमानत मुस्तरद। आइंदा समाअत पर वकला हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिए गए।
सेशन कोर्ट में सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी की अबूरी जमानत में 11 अगस्त तक तौसी। मोहम्मद खान भट्टी अदालत पेश न हुए, हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की। सेक्रेटरी पंजाब असेंबली पर एमपी अशरफ रसूल को जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा थाना शादरा में दर्ज है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक शख्स इंतकाल कर गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 371 केसेस रिपोर्ट हुए। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 13,439 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.76% रही। पाकिस्तान में कोरोना के 184 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 9% रिकॉर्ड की गई, सरगोदा में 7.6%, लाहौर में 7.5% और इस्लामाबाद में 6.2% रिकॉर्ड की गई। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल फिर बरस पड़ा। अजीजाबाद, गुलशन इकबाल, एम जिना रोड पर बारिश। गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश का पानी भी ताहाल ना निकला। मुख्तलिफ इलाके, शाहराहें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। मलिर, काठोर और गडाब के नदी नालों में तुग़यानी। मलिर हॉल्ट से एयरपोर्ट ब्रिज तक बारिश और सीवरेज का पानी जमा। मुतादिद गोठों के रास्ते बंद हो गए। हब नदी पर के इलेक्ट्रिक के पोल्स रेले में बह गए। मलिर, सुखन, थद्दू और मूल नदी में तुग़यानी। करीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में मौजूदा सिस्टम के असरात 27 जुलाई तक रहेंगे। 30 जुलाई को कराची में नए मानसून की एंट्री मुतवक्के है। मुल्क भर में बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। बादल आज भी बरसेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके डूब गए। 2 घरों की दीवारें भी गिर गईं। शदीद बारिशों से रावल डैम भी भर गया। पानी की सतह 1750 फीट से भी तजावुज कर गई। डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। मुजफ्फरगढ़ में मस्जिद की दीवार गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक। बलूचिस्तान में भी तबाही। झलमक्सी में मुतअद्दिद गांव सैलाबी रेलों की नजर। मकान मुनहदिम होने से 2 अफराद जाँ बहक। बलूचिस्तान, गिलगित, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाबी रेलों से तबाही। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान लसबेला में 185, उजदार में 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में शदीद बारिशें। वज़ीर आला पंजाब के मुताल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हमजा शहबाज ने कहा कि नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। तमाम वसाइल बरोकार लाएं। वासा और इंतजामी अफसरान फील्ड में मौजूद रहें और निकासी याफ्त के काम की खुद निगरानी करें। मखलूक़े खुदा की मुश्किलात के अजाले के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वाशिंगटन में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान हेल्थ डायलॉग शुरू। पाकिस्तानी वफ्द की सरबराही वजीर सेहत कादर पटेल कर रहे हैं। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक सेहत के शोबे में 2 तरफा ताउन और जामे एजेंडे पर बातचीत की गई। मुज़ाकरात से सेहत के शोबे में नए दौर का आगाज होगा। तरक्की की नई राहें खुलेंगी। गोल्ड टेस्ट में तीसरे रोज का खेल जारी। कौमी टीम के 7 खिलाड़ी आउट। श्रीलंका की बढ़तरी खत्म करने के लिए 170 से जायद रन दरकार। गुज़िश्ता रोज आगा सलमान 62, कप्तान बाबर आजम 16, इमामुल हक 32, मोहम्मद रिजवान 24 रन बनाकर चलते बने। फवाद आलम 24 और मोहम्मद नवाज 12 रन पर हिम्मत हार गए।